नमस्ते जी। दशम दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश व्याख्यान माला। आप सभी महानुभावों का मैं हृदय पूर्वक स्वागत करता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका पर हम विचार कर रहे हैं। महर्षि दयानंद जी का उद्देश्य सत्य अर्थ के प्रकाश का रहा है और जो असत्य है उसको मानना मनवाना रहा है। उसके लिए उन्होंने कैसे पूरे जीवन भर में प्रयास किए, विभिन्न मत पंथ संप्रदायों के और विभिन्न चिंतकों के लिए अवसर प्रदान किए और उन अवसरों पर कैसे उन्होंने सबको एकत्रित करके सत्य बात को मनवाने के लिए उनको एक मंच पर लाने की कोशिशें की, प्रयास किए, उस बात को हम आपके सामने रख रहे थे। इसी संदर्भ में आगे का लेख मैं आपके सामने रख रहा हूं। विद्यानंद जी ने अपनी भूमिका भास्कर में बहुत ही सुंदर इसका विवेचन किया है। महानुभाव, उनके संपर्क में यानी ऋषि दयानंद के संपर्क में आने वाले सभी लोग उनकी सद्भावना को लेकर पूरी तरह से सहमत थे। बाबू हरिश्चंद्र चिंतामणि से उन्होंने कहा था, यानी ऋषि दयानंद ने कहा था, मेरा उद्देश्य सबको ऐसे प्रयास में मिलाना है जैसे जुड़े हुए हाथ। मैं कोल से लेकर ब्राह्मण तक में एक जातीयता को जगाना चाहता हूँ। मेरा खंडन हित के लिए है। ये वचन मिलते हैं देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय लिखित जीवन चरित्र में। महर्षि दयानंद जी ने गिरजे में जाकर बाइबल का खंडन किया और जहां भी अवसर मिला कुरान की भी भरपूर आलोचना की। तथापि अनेक प्रबुद्ध ईसाई और मुसलमान उनके भक्त थे। लाहौर में उनके प्रचार का केंद्र डॉक्टर रहीम खां की कोठी बनी तो बंबई में आर्य समाज मंदिर के निर्माण में एक मुसलमान ने उदारता पूर्वक सहयोग दिया। यानी 1875 में 5,000 रुपए का सहयोग बहुत बड़ा सहयोग माना जा सकता है। स्वामी जी की महानता को सभी ने स्वीकार किया था और उनके विरोधी, जिनमें काशी और महाराष्ट्र के प्रकांड विद्वान भी थे, वे भी उनकी विद्वत्ता को ही नहीं मानते थे, अपितु यह भी स्वीकार करते थे कि जो कुछ स्वामी जी कहते हैं वही ठीक है, परंतु युग का विरोध करने, उनका साथ देने का साहस कोई भी नहीं जुटा पाया। लेकिन फिर उन्हें गलत क्यों समझा गया? वस्तुतः किसी व्यक्ति और उसके विचारों को समझने के लिए उसे बार बार हर पहलू से देखना आवश्यक होता है। तब उसका वह रूप दिखाई देगा जो एकदम नया लगेगा। जो इस प्रकार से देखेगा उसे दयानंद की बाहरी रुक्षता के पीछे प्रेम से छलकते हुए कोमल और उदार हृदय के दर्शन होंगे। टॉल्स्टॉय परम आस्तिक था और मैक्सिम गोर्की परम नास्तिक। परंतु टॉल्स्टॉय के प्रति अपने हृदय की भावना को व्यक्त करते हुए गोर्की ने जो शब्द लिखे हैं वे कितने भावपूर्ण और सत्य हैं। वे लिखते हैं, नास्तिक होते हुए भी मैंने किसी अज्ञात प्रेरणा से खूब सावधान होकर परंतु डरते डरते उन्हें देखा और देखकर सोचा, यह मनुष्य तो परमात्मा जैसा है। दयानंद के संबंध में भी कुछ ऐसा ही कहने को लेखनी मचल रही है। विद्यानंद जी आगे लिखते हैं, यह कहा जा सकता है कि यदि स्वामी दयानंद को एक सर्वसम्मत धर्म की स्थापना करना अभीष्ट था तो उन्हें वेद पर आग्रह नहीं करना चाहिए था, परंतु उनका ऐसा करना सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से सर्वथा उचित था। वेदों का सबसे प्राचीन होना निर्विवाद है। उनकी महनीयता को भी विश्व ने स्वीकारा है। क्या यह केवल अंधविश्वास था या इसकी पृष्ठभूमि में कोई गहन चिंतन था? केवल अंधविश्वास के आधार पर कोई भी मान्यता निरवधिक काल तक नहीं टिकी रह सकती। मनन चिंतनशील मानव किसी न किसी कालखंड में उसकी परीक्षा करेगा ही और करना चाहेगा ही। जब उसे अपनी मान्यता थोथे अंधविश्वास पर आधारित लगेगी तो उसे स्वीकार न कर पाने में उसको विवशता का आभास होने लगेगा। वेद के संबंध में किसी को यह आभास अब तक नहीं हुआ। वेदों की प्राचीनता को ध्यान में रखते हुए यह मान्यता भी कठिन नहीं होना चाहिए कि वेद द्वारा प्रतिपादित मूल धारा ही विभिन्न संप्रदायों व मतों के रूप में विभक्त हो गई है। जस्टिस गंगा प्रसाद द्वारा लिखी फाउंटन हेड ऑफ रिलीजियंस में यह विचार सर्वथा सिद्ध किया गया है। क्रियात्मक दृष्टि से इसका एक लाभ यह था कि हिंदुओं के सभी संप्रदायों की वेद में श्रद्धा होने के कारण उन्हें एक मंच पर लाना आसान था, जबकि अन्य मतांतर भी किसी सीमा तक वेद के प्रति आस्थावान हो सकते थे। वेदों के प्राचीनतम होने से किसी भी धर्म के वैदिक धर्म से प्राचीन अथवा समकालीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता।
वर्तमान में संसार में अनेकों मत पंथ प्रचलित हैं, सभी के अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं, इसीलिए उनके किसी न किसी संप्रदाय से संबंधित होने के कारण वे सभी सांप्रदायिक हैं। इसके विपरीत वेदों के समय में अन्य किसी भी धर्म का अस्तित्व ही न होने से वेदों तथा इसके कारण वैदिक धर्म का मानव धर्म के रूप में असांप्रदायिक, सार्वभौम, सार्वकालिक, सर्वमान्य होना तर्क से द्वारा प्रतिष्ठित है। विवाद के लिए कम से कम 2 का होना तो आवश्यक है ना। अनेक में से किसी एक का भी छांटना विवाद का विषय हो सकता है, किंतु जब केवल एक ही एक हो तो उसका चुनाव निर्विरोध और सर्वसम्मत ही तो होगा ना। इसी प्रकार सब मत मतांतरों में एकता के लिए स्वामी दयानंद का सांझे धर्म के रूप में वैदिक धर्म के प्रति आग्रह सर्वथा युक्ति युक्त और अवसरोचित लगता है। इसी प्रकार की एक सभा का आयोजन स्वामी दयानंद के गुरु दंडी स्वामी विरजानंद जी ने सन 1861 के प्रारंभ में करना चाहा था। उस समय देशी रियासतों के राजाओं का एक दरबार आगरा में हुआ था, जिसमें बहुत से राजा महाराजा उपस्थित हुए थे। जयपुर के राजा राम सिंह उनमें प्रमुख थे। दंडी जी ने यानी विरजानंद जी ने उनके सामने यह विचार प्रस्तुत किया था कि एक सार्वभौम सभा का आयोजन किया जाए, जिसमें देश भर के पंडित आमंत्रित हों। वे इस विषय पर विचार करें कि कौन से ऐसे प्रामाणिक ग्रंथ हैं जिन्हें सत्यासत्य एवं धर्माधर्म का निर्णय करने के लिए प्रमाण माना जा सके। राजा जयसिंह ऐसी सार्वभौम सभा का सारा खर्च उठाने को तैयार भी थे, परंतु अनेकों कारणों से इस सभा का आयोजन नहीं किया जा सका। 16 वर्ष बाद गुरुवर विरजानंद के शिष्य स्वामी दयानंद ने वैसा ही प्रयास किया, पर वे भी सफल न हो सके। हा हंत महानुभाव, यह पीड़ा है उस महान सन्यासी स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती की, जो सत्यार्थ भास्कर में इतनी लंबी व्याख्या करने पर अभिव्यक्त करते हैं। हम फिर से सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका पर आ जाते हैं। भूमिका में यह लिखा है, यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम। यह गीता के 18वें अध्याय का 37वां श्लोक है। इसका अभिप्राय यह है कि जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म हैं, वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। ऐसी बातों को चित्त में धर के मैंने इस ग्रंथ को रचा है। श्रोता व पाठक गण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रंथ का सत्य सत्य तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें। इसकी व्याख्या हम आपके सामने थोड़ा सा पूरा श्लोक पढ़ते हुए कर रहे हैं। गीता के 18वें अध्याय का 37वां श्लोक पूरा इस प्रकार है, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। इसका अर्थ है, जो आरंभ में तो विष के समान जान पड़ता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, जो आत्मनिष्ठ बुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होता है, वह आध्यात्मिक सुख सात्विक होता है। आशय यह है कि जब बुद्धि अंतर्मुख और आत्मनिष्ठ हो जाती है, तभी मनुष्य को सत्य और अत्यंत सुख का अनुभव होता है। यहाँ इस वचन को उद्धृत करने का ग्रंथकार यानी ऋषि दयानंद का अभिप्राय श्रोताओं को यह स्पष्ट करना प्रतीत होता है कि इस ग्रंथ में जो कुछ लिखा गया वह आपाततः कटु हो सकता है, यानी तात्कालिक रूप से कटु लग सकता है, किंतु जब इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तो यह सर्वहितकारी ही सिद्ध होगा। इंजेक्शन की सुई की तरह इसकी चुभन से पीड़ा तो अनुभव होने लगेगी, परंतु भले ही वो पीड़ा अच्छी न लगे, किंतु अंततः यह मानव मात्र के आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक रोगों को शांत करने वाली सर्वश्रेष्ठ औषधि ही सिद्ध हो। इसी पवित्र भावना से यह ग्रंथ लिखा गया है। इस व्याख्यान को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। ओम।